Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की अजमत पर बात करेंगे, यानी सूरतुल फातिहा कितनी अजीम सूरत है इस पर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आज की क्लास में हम सूरतुल फातिहा के बारे में एक हदीस कुदसी का मुतालिया करेंगे। हदीस कुदसी वो बात होती है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हो, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में वो बात हम तक पहुंचाई हो। कुरान पाक और हदीस कुदसी में फ़र्क ये होता है कि कुरान पाक के कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है, यानी कुरान पाक में बात और अल्फाज, यानी बात और अल्फाज दोनों अल्लाह सुब्हाना व तआला ही के होते हैं। जबकि हदीस कुदसी में बात अल्लाह ताला की और अल्फाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। यानी आज हमने क्या करना है, हमने हदीस कुदसी पढ़नी है एक सूरह फातिहा के बारे में। और हदीस कुदसी और कुरान पाक में फ़र्क क्या होता है कि कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें बात और अल्फाज दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं। जबकि हदीस कुदसी में बात अल्लाह ताला की होती है, लेकिन अल्फाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अल्फाज में बताया होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम दिया है। यहाँ से अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो हदीस कुदसी हम आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे वो मुत्तफिक अलैह है। मुत्तफिक अलैह का मतलब कि जिसको सब लोग मानते हो, यानी सब लोग इसको सही मानते हैं, और वो अहादीस की तकरीबन तमाम किताबों में मौजूद है। यानी ये जो हदीस कुदसी हमने पढ़नी है ये मुत्तफिक अलैह है, और ये हदीसों की तमाम किताबों में मौजूद है। इस हदीस से हमें सूरतुल फातिहा की अजमत का भी पता चलेगा, और इसके बारे में हमें और बहुत सारी अहम मालूमात भी हासिल होंगी इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आज की कुरान क्लास में सूरतुल फातिहा की अजमत के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी अजीम सूरत है। और जो हदीस कुदसी हमने पढ़नी है उसके शुरू के अल्फाज हैं, कसमतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। ये यानी इसी नाम से ये हदीस मशहूर है। कसमतुस सलाता, इसका मतलब है कि मैंने काट दिया सलात को, तकसीम कर दिया सलात को, बैनी व बैन अब्दी, अपने दरमियान और अपने बंदे के दरमियान, निस्फैन, आधा आधा। कसमतुस सलाता, मैंने तकसीम कर दिया सलात को, नमाज को, बैनी व बैन अब्दी, अपने और अपने बंदे के दरमियान, निस्फैन, आधा आधा। ये हदीस कुदसी इसी नाम से मशहूर है। और यहाँ से पढ़ते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। अब ये हदीस कुदसी का जो है वो तर्जमा है, ये उसका टाइटल है, समझ लीजिए, ये थोड़ा सा हिस्सा था उसका। अब यहाँ से उसका हम तर्जमा पढ़ रहे हैं, और यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है, यानी ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। आधी नमाज मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। देखें, कसम तो सलाता, मैंने नमाज को
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اور بعد میں اس کی تفصیل ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد یعنی میری تعریف کی. یعنی اب یہاں سے یہ اہم بات ہے کہ یہ حدیث قدسی شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ کس چیز کے الفاظ ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ ہیں. یعنی سورۃ الفاتحہ ہی کو صلاۃ کہا گیا ہے، نماز کہا گیا ہے. تو سورۃ الفاتحہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد یعنی میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اور عظمت اور بزرگی صرف میرے لیے ہی ہے. اور میرے بندے کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر سورت کے آخری آیات تک ہیں، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا. یعنی یہ جو حدیث قدسی ہے یہ یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے صلاۃ کو یعنی نماز کو تقسیم کیا، اور بات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی. یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی کو صلاۃ کہا گیا ہے، نماز کہا گیا ہے. اور دوسری اہم بات جو ہمیں پتہ چلی کہ یہ حدیث قدسی شروع کہاں سے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین سے. یعنی یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ اہم بات اس لیے ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ یقین ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے وہ اس کا حصہ ہے. لیکن اس حدیث قدسی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے، قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے، اور مسلمان کے لیے ہر کام کرنے سے پہلے وہ جو ہے ایک ایسی آیت ہے جو ہر جگہ پہ ہمیں ہر اچھا کام کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے. اب یہاں سے پڑھتے حدیث قدسی سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور شان کا ایک ثبوت ہے. یہ حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور شان کا ایک ثبوت ہے. ذرا سوچیں کہ جب کوئی مسلمان پوری توجہ سے اللہ کو یاد کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں پڑھی جانے والی ہر آیت کا خود سے جواب دیتے ہیں. یعنی یہ کتنی بڑی صورت ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ بات کرنے کی ایک صورت ہے. یعنی جب مسلمان پوری توجہ سے اللہ کو یاد کر کے یہ پڑھتا ہے تو اس میں پڑھی جانے والی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ خود سے جواب دیتے ہیں. الحمدللہ. اس سے آگے الحمدللہ آج ہمیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو انسان کو سارے جہانوں کے مالک سے براہ راست رابطے کا موقع فراہم کرتی ہے. یعنی یہ اتنی عظیم سورت ہے. اور جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو بہت توجہ سے، بہت آرام سے ٹھہر کے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اوکے.
इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि सूरतुल फातिहा ही असल नमाज है, क्योंकि जब जो हदीस कुदसी हमने पढ़ी है, इसके अल्फाज हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया, तो सूरतुल फातिहा ही असल नमाज है। और इसीलिए सूरतुल फातिहा को नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म है, और सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। ओके, बहुत अच्छी बात पता चली। अगली बात, यहाँ हमें एक और बहुत अहम बात भी पता चलती है, और वो ये कि आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फातिहा का हिस्सा नहीं है, और वो इस तरह कि ये इस हदीस कुदसी का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा की पहली आयत है। और ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग हैं तारीख में जिनमें के बड़े बड़े नाम हैं, इमाम साहबान हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो सूरतुल फातिहा का हिस्सा है, हालांकि ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक ऐसी आयत है जो हमें हर अच्छे काम से पहले कहनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, और कुरान पाक की हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, सवाए एक सूरत के जो कि है सूरत तौबा, उससे पहले सूरत बिस्मिल्लाह आयत बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ओके, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतनी अच्छी बातें पता चली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है, हमारा क्लास वर्क क्या है, 4 सवाल हमने बनाने हैं आज के मौजू पर, आज के टॉपिक पर, और 4 लोगों को हमने आज जो बात पढ़ी है वो पहुंचानी है, वो समझाने की कोशिश करनी है। और असल काम हमारा यही है कि हम कुरान पाक के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद फरमाए और इस काम को समझना और इसको करना नसीब फरमाए। ओके, जज़ाकल्लाह एंड शुक्रन एंड अल्लाह हाफिज।